नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चिया सीड्स फॉर किडनी पेशेंट। यानी अगर आप भी सोच रहे हैं चिया सीड्स अपनी डाइट में शामिल करने का और क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न है इसे ऐड ऑन करना है या नहीं करना, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चिया सीड्स आप खा सकते हैं या नहीं। और चिया सीड्स से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अधूरी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं चिया सीड्स किन के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप अपने वजन को कम करना चाह रहे हैं तो ऐसे में ये चिया सीड्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन जब बात आती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट की, जिनकी किडनी खराब हो रही है, तो इन जनरली इन सभी पेशेंट का वजन काफ़ी कम हो चुका होता है। और ऐसे में अगर ये लोग चिया सीड्स को शामिल कर लेते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि चिया सीड्स आज के समय में हर सोशल मीडिया अकाउंट पर या जब भी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको चिया सीड्स के बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते होंगे। और एक्चुअल में चिया सीड्स के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट की बात आती है तो उनके लिए ये चिया सीड नुकसानदायक हो जाते हैं। रीज़न है वेट लॉस करने का, तो जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो वेट लॉस है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट का वेट लॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। ऐसे में अगर वो चिया सीड्स को शामिल करते हैं तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बन सकती है। इसीलिए आपको चिया सीड्स नहीं खाने होते। और ऐसा ही नहीं है कि वज़न कम कर रहे हैं तो इसकी वजह से ही चिया सीड्स आपको मना करे जाते हैं। इसके कई और कारण भी हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन सी की मात्रा जिन भी चीज़ों में ज़्यादा होती है वो शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बना सकती है। अब अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है। तो ऑलरेडी मैं वैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन एरिया में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन में आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये एसिड की मात्रा बढ़ती क्यों है? तो बेसिकली आप ये समझिए, जब आपकी किडनी सही से काम कर रही होती है तो वो आपके शरीर से क्रिएटिनिन और यूरिया को ही बाहर नहीं निकालती, उसके साथ साथ वो कई और काम कर रही होती है। उनमें से एक काम है आपके शरीर में बढ़ते हुए एसिड के लेवल को न्यूट्रलाइज करने का और उसको मेंटेन रखने का। तो आपके यूरिन में एसिड की मात्रा भी बाहर निकलती है, एसिड भी बाहर निकलता है। लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं करती तो आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है। और जब ये एसिडिक ब्लड आपके पूरे शरीर में फैलता है तो शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचता है और किडनी के फंक्शंस पर भी और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। रिजल्ट क्या होता है? क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और इसी वजह से चिया सीड्स खाने के लिए मना करा जाता है कि ये आपके शरीर में एसिड के लेवल को बढ़ा देगा। और साथ ही साथ जब आपको जलन महसूस हो रही है, एसिडिटी महसूस हो रही है या गैस या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो भी ऐसे में आपको चिया सीड्स नहीं खाने होते, क्योंकि ये आपके ईजी टू डाइजेस्ट भी नहीं होते और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ चिया सीड्स में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पोटेशियम किडनी रोगियों का इन जनरली बढ़ा रहता है, क्योंकि किडनी का काम होता है इसके लेवल को भी मेंटेन करने का। और अगर वो लेवल मेंटेन नहीं कर पाती तो इसके चलते आपको कार्डिक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके लिए प्रिकॉशन बेसिस पर डॉक्टर्स आपको चिया सीड्स खाने की सलाह नहीं देते। वहीं अगर फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली आप महसूस करेंगे और कई कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डॉक्टर्स आपको चिया सीड्स खाने के लिए मना क्यों करते हैं और आपको चिया सीड्स क्यों नहीं खाने हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई किडनी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं और अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन से परेशान हैं तो घबराइए नहीं, बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है। भारत होम्योपैथी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।